ऐसी खबर जिसके बाद सियासी भूचाल आ गया है। खबर लाल डायरी निकल कर आई है और कहा जा रहा है लाल डायरी में कांग्रेस का काला सच छिपा है। क्या है आखिर लाल डायरी में? ऐसी लाल डायरी में बातें लिखी हैं जो सामने आ जाएं तो सरकारें गिर सकती हैं। अगली तस्वीर दिखाई जरा, उस डायरी की तस्वीर। ये है वो लाल डायरी। ये लाल डायरी लेकर अशोक गहलोत के पूर्व मंत्री, जिन्हें बर्खास्त कर दिया अशोक गहलोत ने पिछले दिनों, वो डायरी लेकर आज पहुंच गए और कहा गया इस डायरी में ऐसी ऐसी चीजें हैं जिसके बाद पूरे राजस्थान की सियासत में भूचाल आ जाएगा। अगली तस्वीर दिखाई जरा। उसके बाद ये डायरी लेकर अंदर पहुंचे सदन में, डायरी लेकर पहुंच गए कि आज डायरी खोलकर बता दूंगा। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। उसके बाद देखिए विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष साफ मना करते रहे, डायरी की इजाजत नहीं देंगे। देखिए बहस हो रही, सुनिए जरा। वसूली के कारण संबंध में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। देखिए सीपी जोशी कह रहे मेरे चैम्बर में आइए, डायरी लेकर मेरे चैम्बर में आइए। वो डायरी विधानसभा में रखने पहुंचे थे। राजेंद्र गुड़ा को आप देख रहे हैं, हाथ में डायरी है, वो डायरी लेकर पहुंचे थे। आखिर इस लाल डायरी में क्या है? इस लाल डायरी में क्या है? कांग्रेस को इस लाल डायरी से डर और घबराहट क्यों है? इसमें अशोक गहलोत के बारे में क्या कुछ लिखा है? क्या उनके सुपुत्र के बारे में कुछ लिखा है? कांग्रेस का कौन सा काला चिट्ठा इस लाल डायरी में है जिसके आने के बाद पैरों तले जमीन निकल गई, जिसके सामने आने के बाद छीना झपटी शुरू हो गई, डायरी छीन ली, पन्ने फाड़ दिए। उसके बाद अगली तस्वीर दिखाई, राजेंद्र गुड़ा रोते हुए नजर आए। टेबल करना, ये देखिए टेबल करना चाहते थे कह रहे हैं, यानी विधानसभा में रखने गए थे लेकिन डायरी छिन गई। अब सवाल यह है कि ये इस डायरी में आखिर क्या है? डायरी खुलेगी और कांग्रेस का जितना भी इस लाल डायरी में काला सच है वो सामने आ जाएगा। रिपोर्ट देखिए। वसूली का कार्य शुरू कर दिया जो अनुमति जारी है। एक डायरी से राजस्थान की सियासत में भूचाल आ गया। आखिर लाल डायरी में है क्या जिसे लेकर सदन में हंगामा और मारपीट तक हो रही है और गहलोत अपनों से लेकर विपक्ष तक के निशाने पर आ गए। और उस लाल डायरी के वहां पहुंचने पर सरकार की चूलें हिल जाएंगी, सरकार धराशायी हो जाएगी। और उस लाल डायरी को लेकर के सरकार में और माननीय मुखिया जी में इतनी घबराहट क्यों है? क्या लाल डायरी में कांग्रेस का कोई बड़ा राज छिपा है? क्या डायरी के पन्ने खुलेंगे तो गहलोत सरकार मुश्किल में फंस जाएगी? इसलिए कोई कांग्रेस नेता डायरी छीनने में लगा है तो कोई गहलोत करीबी इसके पन्ने फाड़ने और जलाने की तैयारी में है। टेबल करना चाह रहा था उसको। टेबल लेन देन कितने का होगा? डायरी में कितने का लेन देन होगा आपको एक अंदाजन? कोई लाख 2 लाख 10-20 लाख का नहीं था, 2-5 करोड़ का नहीं था, उसके अंदर 100-200 500 करोड़ का लेन देन था। अब आपको दिखाता हूं। वैसे सियासत में बहुत सी डायरियां आई हैं, बहुत सी डायरी आई है जिसके पन्ने खुले, उसके बाद हंगामा भी हुआ है। ये डायरी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, लाल डायरी आपके सामने खोलने जा रहा हूं। दिखाइए डायरी, डायरी प्ले कीजिए। आपके सामने आ गई, ये है लाल डायरी और इस लाल डायरी का पन्ना खुलेगा तो उसके बाद न जाने क्या होने वाला है। देखिए जरा, एक्सक्लूसिवली आपको बता रहा हूं कि इस लाल डायरी में कांग्रेस का कौन सा सच है। राजेंद्र गुड़ा कह रहे हैं, गुड़ा डायरी लेकर आज विधानसभा पहुंच गए। लाल डायरी में करोड़ों के लेन देन का हिसाब है, बड़े नेताओं के अरबों का हिसाब किताब है। गुड़ा का कहना है छापेमारी के दौरान मैंने लाल डायरी छिपा दी थी। अशोक गहलोत के कहने पर डायरी छिपाई। 500 करोड़ रुपए के राज का दावा गुड़ा कर रहे हैं। इस डायरी में 500 करोड़ का राज है। डायरी का कुछ हिस्सा मुझसे छीन लिया था। कांग्रेस नेताओं पर मारपीट के आरोप लगाए गुड़ा ने। कांग्रेस नेताओं ने डायरी के कुछ पन्ने भी छीन लिए। वो हिस्सा था, सिर्फ ट्रेलर था, पूरी फिल्म गुड़ा कह रहे हैं अभी मेरे पास है। बताया जा रहा है कि डायरी में गहलोत के करीबियों का जिक्र है। गहलोत के करीबी धर्मेंद्र राठौर की डायरी है ये। धर्मेंद्र राठौर को दरअसल डायरी लिखने की आदत थी। अब सवाल है डायरी कहां से आ गई? गहलोत के करीबी धर्मेंद्र राठौर डायरी लिखा करते थे हर बार डायरी में। तो धर्मेंद्र राठौर के घर 2 डायरी होने का जिक्र है। इसमें एक डायरी राजेंद्र गुड़ा के हाथ लग गई। अशोक गहलोत और उनके बेटे का नाम होने का भी दावा किया गया इस डायरी में। सीएम ने मुझसे कहा कि यह मेरे जीवन का मामला है,
गुड़ा दावा कर रहे हैं। अशोक गहलोत ने कहा था मेरी जिंदगी से जुड़ा मामला है ये, और मुझसे ये डायरी लाने को कहा था, ले आओ डायरी। गहलोत सरकार पर संकट में क्या क्या हुआ इस डायरी में सब जिक्र है, किससे मुलाकात हुई से लेकर हर घटना का जिक्र है। दावा है धर्मेंद्र राठौर तक सारा मैनेजमेंट देखते थे उस वक्त। गुड़ा के हाथ लगी डायरी में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। गुड़ा का दावा यह है कि मुख्यमंत्री पूछते थे कि डायरी को जलाया या नहीं। अब यही बड़ा सवाल है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्यों चाहते थे कि इस डायरी को जला दिया जाए? गुड़ा ने कहा मैं आज लाल डायरी सदन में रखने जा रहा था, इन सभी मंत्रियों का नार्को टेस्ट कराया जाए। गुड़ा को मार्शल बुलाकर सदन से बाहर कर दिया गया। सुनिए जरा राजेंद्र गुड़ा क्या कह रहे हैं, अशोक गहलोत के बर्खास्त मंत्री। सारा का सारा आर्थिक लेन देन तो 2 नंबर में हुआ। 2 नंबर में धर्मेंद्र राठौड़ के द्वारा मुख्यमंत्री जी के नाम लिखे हुए हैं, उसके अंदर वैभव गहलोत के नाम लिखे गए हैं। और क्रिकेट के चुनाव के अंदर किसको पैसे कैसे दिए, राज्यसभा में कैसे दिए, सरकार के संकट में किस किस एमएलए को कितने कितने पैसे दिए, किसके द्वारा दे पैसे, आया कहाँ, पैसा गया कहाँ, सब कुछ था उसमें। कोई लाख 2 लाख 10-20 लाख का नहीं था, 2-5 करोड़ का नहीं था, उसके अंदर 100-200 500 करोड़ का लेन देन था। दूसरा मेरे पास हो रहा है, मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा गुड़ा मेरी जिंदगी का सवाल है, किसी भी कीमत पर ये डायरी निकाल के ला, किसी भी कॉस्ट पर निकाल ला। और मैं गया, मेरे साथ और भी थे, वो मना कर देंगे अभी, आप सबको पता है रामलाल जी भी थे, वहाँ लाठी चार्ज भी हुआ, वहाँ वो धीरज गुजर भी था, लाठी में धीरज गुजर। ये धर्मेंद्र राठौड़ के सिविल लाइन्स में उसका जो सोमदत्त अपार्टमेंट के अंदर 9वीं मंजिल और 8वीं मंजिल पर हमने गेट तोड़े थे, हमने जालियां काटी थी, उसके बाद डायरी को निकाला। उनकी आवाज पर था, लॉकर में थी, अलमारी में थी। अरे इनकम टैक्स वालों ने, ईडी वालों ने सीज कर लिया था, उसके बीच में से निकाले थे, सीधे तोड़ा। अब आइए आपको बताते हैं जो राजेंद्र गुड़ा है, जिन्होंने ये बम फोड़ा है, जिसके बाद राजस्थान में उथल पुथल मचा है। अशोक गहलोत को समझ नहीं आ रहा करें क्या, ये राजेंद्र गुड़ा है क्या चीज, क्या करते हैं, क्या थे, जरा ये देखिए। राजेंद्र गुड़ा गहलोत सरकार में मंत्री थे। मणिपुर मुद्दे पर गहलोत सरकार की पोल खोल दी इन्होंने कहा मणिपुर की बजाय अशोक गहलोत अपने गिरेबान में झांक दे, राजस्थान में क्या हो रहा है। राजस्थान में बहन और बेटियां सुरक्षित नहीं है। विधानसभा में मंत्री ने महिला सुरक्षा पर यह बयान दिया था, खुद ये मंत्री थे गहलोत सरकार में। इसके कुछ घंटे बाद गुड़ा को अशोक गहलोत ने छुट्टी कर दी मंत्री पद से। आलाकमान से सलाह के बाद गुड़ा को बाहर कर दिया गया। कभी अशोक गहलोत के कट्टर समर्थक थे गुड़ा, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीता था इन्होंने। गुड़ा ने 6 बीएसपी विधायकों का कांग्रेस में विलय करा दिया। राजेंद्र गुड़ा को गहलोत ने राज्य मंत्री बना दिया, लेकिन गुड़ा कैबिनेट मंत्री का दर्जा चाहते थे। लेकिन इसको लेकर कई दिनों बाद उन्होंने मंत्रालय संभाला। पिछले कुछ समय से गुड़ा सचिन पायलट के समर्थन में आ गए। गहलोत सरकार के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के नेता और कांग्रेस के नेता इस पर। सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के मित्रों के माध्यम से उद्घाटित किया था कि मैं लाल डायरी लेकर के आऊंगा, और उस लाल डायरी के वहां पहुंचने पर सरकार की चूलें हिल जाएंगी, सरकार धराशायी हो जाएगी। मित्रों, उस लाल डायरी का रहस्य आज पूरा राजस्थान जानना चाहता है, और मैं आपके माध्यम से माननीय अशोक गहलोत साहब से पूछना चाहता हूं कि वो लाल डायरी क्या है, और उस लाल डायरी को लेकर के सरकार में और माननीय मुखिया जी में इतनी घबराहट क्यों है। गुड़ा जी कुछ नहीं बोल रहे, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। डायरी बायरी सारी चीजें है, वो जो वहां से कहा जाता है मोदी जी और अमित शाह के जरिए कि ये बोलो, वो मीडिया के सामने, लोगों के सामने वो बोलते रहेंगे, वो जो नौटंकी करवाएंगे वो करेंगे। तो ये एक सोची समझी साजिश हो रही है। अब तो स्पष्ट होना चाहिए कि काले कृत्य वाली इस लाल डायरी में क्या था। क्या हजारों करोड़ों के स्कैम का रहस्य था? क्या अपराधियों की वो फहरिस्त थी? तो ये लाल डायरी अभी पूरी खुली नहीं है। खुलने के बाद कांग्रेस के लिए जवाब देते नहीं बनेगा। अभी भी कांग्रेस का नेता इस पर कोई बोलने को तैयार नहीं।